हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है एस्टरीकरण। और ये एस्टरीकरण हर साल एग्जाम में एक बार जरूर आता है और ये रिएक्शन के साथ पूछा जाता है कि क्या होता है एस्टरीकरण या क्या समझते हो एस्टरीकरण से। क्रिया विधि सहित विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्टरीकरण होता क्या, उसके बाद इसके क्रिया विधि पर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके उस टॉपिक पर चलते हैं। क्या है एस्टरीकरण, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, इंग्लिश एस्ट्रीफिकेशन। व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन, लिखोगे क्या। जब कार्बोक्सिलिक यौगिक को किसको, जब कार्बोक्सिलिक यौगिक को किसके साथ गर्म करना है, अल्कोहल के साथ। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। क्या उपस्थिति होती है, H2SO4। क्या होता है H2SO4। जब इसकी उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, जल। यानी यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। ये जब माइनस हो जाएगा ना तो बनेगा क्या, यहाँ पर एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, O। नीचे यहाँ पर जोड़ सकते हो CH2। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, CH3। क्लियर। आगे इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और करके यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड इसी का रिएक्शन जो है इसको थोड़ा सा अलग तरीका से लिख सकते हो। OH प्लस यहाँ पर क्या है इसको उल्टा भी कर सकते हो, HO फिर CH2 फिर क्या है CH3। आगे बढ़ सकते। अब यहाँ से क्या करोगे ना, यहाँ से आप H को निकालोगे। यहाँ पर देखो अल्कोहल ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्कोहल इस रिएक्शन में ना H प्लस देता है, एसिड की जैसा बिहेव करता है। यानी किसके प्रेजेंटेशन में, H2SO4 के पॉजिटिव। जब ये बन जाएगा इस तरह तो बन जाएगा यहाँ पर CH3। फिर क्या हो जाएगा CO। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर OCH2 और क्या हो जाएगा CH3। यानी ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग एस्टर। ये जो प्रोडक्ट बना एस्टर। आगे इसके अलावा और दूसरा रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। अगर बाय द इस तरह रेखी डायग्राम वाला प्रोडक्ट कोई मिल गया, क्या होता है जब इस प्रोडक्ट को किसके साथ, अल्कोहल के साथ गर्म किया जाए। चलो यहाँ पर H बना दे रहे हैं। अल्कोहल को, मेथनॉल को थोड़ा सा उल्टा, यानी हम जो OR लिख करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, क्लियर। अब इसको हम किसके प्रेजेंटेशन में, H2SO4 के प्रेजेंटेशन में गर्म करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, माइनस कर दो H2O। क्या हो जाएगा H2, यानी यहाँ से H निकलेगा और OH, ये दोनों निकल गया तो क्या हो जाएगा H2O। बाकी सबको जोड़ दो इस तरह, जोड़ दी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर O, फिर CH3 हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसी को हम बोलते हैं एस्टर। आगे समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर। चलिए सबसे पहले अब इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके क्रिया विधि पर। चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिया विधि क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है एस्टरीफिकेशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो मैकेनिज्म होता क्या ना, सबसे पहले तोड़ा किसको जाता है, बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाता है। देखो जब अगर एरो के ऊपर कोई रिएक्शन लिखा, एरो के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिखा गया या एसिड हो या बेस, उसको तोड़ते हैं। यदि इसके अलावा इस पर कोई मेटल हो उसको नहीं तोड़ेंगे। अब अगर एरो पर कुछ भी नहीं है तो हम इसके बगल वाले को तोड़ते हैं, उसके बाद फिर किसको तोड़ते हैं, इसको। आगे बात समझ, क्लियर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना होगा विशेष ना, कि यहाँ पर पहले इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे फिर लास्ट में इसको तोड़ेंगे। ये थोड़ा सा अलग होगा एस्टरीफिकेशन में। क्यों, क्योंकि एस्टर बनाने के लिए, क्लियर। चलो सबसे पहले हम देखते हैं H2SO4 को, किसको, H2SO4 को आप इस तरह भी लिख सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का इस तरह लिखा जाता है। आगे बात समझ। अब होता क्या ना कि ये जो एसिड है H2SO4 ये H प्लस देगा, ये इधर से H प्लस को रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो यहाँ पर बनेगा H और इसके बाद बन जाएगा HSO4 माइनस। आगे बढ़ो, इसका नाम प्रोटॉन, क्या नाम है, प्रोटॉन। और इसका नाम क्या है, सल्फेट। क्या नाम है, सल्फेट। चलो पहला स्टेप समझ आ गया। दूसरा देखो, एक बार और समझ लो। H2SO4 को हम लोग फर्स्ट सिस्टम में, या H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम हीट करेंगे ना तो हम जानते हैं ये एसिड है, या जल में घोलेंगे तो एसिड है। ये क्या करेगा, तुरंत H प्लस को रिलीज कर देगा, प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और उसके बाद क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन। क्या बनेगा, सल्फेट आयन, क्लियर। अब होगा क्या, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को ना हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, प्रोटॉन से। जब ये रिएक्शन से करवाएंगे ना तो इसके पास लॉन का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और ये कहाँ अटैक करेगा, तुरंत कर जाएगा
इसके साथ जब अटैक करेगा ना तो बनेगा क्या, यहाँ पर ये बन जाएगा CH2, फिर बन जाएगा CO और ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, उसके बाद यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया। अब ये बन जाएगा हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड। इसका नाम क्या लिखोगे, अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आ जाओ अनस्टेबल कंपाउंड। अब इस अनस्टेबल कंपाउंड को लाओ नेक्स्ट स्टेप में, क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में लाओ CH3 CH2, फिर क्या है ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद H, फिर H और उसके बाद प्लस। अब ये क्या होगा ना, इसको हीट जब करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा अनस्टेबल कंपाउंड। यहाँ पर लिख सकते हो अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये जब हीट करेंगे टूट जाएगा तुरंत, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, या यहीं पर लिख सकते हो CH3 CH2, फिर हो जाएगा CO प्लस चार्ज। इसका नाम क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। आगे जा समझ, इसका नाम क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। अब बस कुछ मत करो, इस कार्बोकेटायन के साथ क्या जोड़ दो, यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में दिखा सकते हो। आगे बस चलो हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। अब क्या करोगे, अल्कोहल ले लिए, क्या ले लिए, अल्कोहल। जो लिया गया था यहाँ पर मेथेनॉल। अल्कोहल को इस उल्टा लिख सकते हो, यानी इस चीज को इस तरह लिख सकते हो। चलो लिख दी। अब होगा क्या, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा। जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरह कंपाउंड। देखो बन जाएगा CH3 CH2, फिर CO डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर है H प्लस, क्या है H प्लस, ये इस तरह हो गया। अब होगा क्या, ये जो हमारा अनस्टेबल कंपाउंड बना है ये क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा बाहर। जब निकाल देगा बाहर ना ये इस तरह, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर H प्लस हो जाएगा माइनस, और बन जाएगा फिर हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2, फिर उसके बाद CO, फिर O, फिर हो जाएगा CH3। ये बन जाएगा हमारा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। आगे सर चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं। आगे बात समझ में, चलो अब हम लोग देख लिए ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो था एस्टरिफिकेशन। इसके अलावा एक और रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होगा, बस नॉर्मली आप कुछ नहीं करना है। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान सुनो। पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या लिखोगे, 1 डिग्री। बस एक, अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है ना रिएक्शन का, पूछ दिया ल्यूकास टेस्ट व्हाट टी ल्यूकास टेस्ट, तो क्या करोगे ना, बस कुछ मत करो, पहले प्रोडक्ट लिख दो। इस तरह इजिली लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पर भी लिख दो 3 डिग्री वाला अल्कोहल, कौन अल्कोहल, 3 डिग्री वाला अल्कोहल। अब बस इस तरह कुछ प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आप एरो बना लो। क्या बना लो, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस का ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ पर सेकेंड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल। क्या लिख दिए, 2 डिग्री अल्कोहल। आ रही बात समझ। अब उसके बाद हम लोग थर्ड क्या लिख दे रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास टेस्ट और एस्टरीकरण। ये जो है अल्कोहल से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लियर। अब इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। अब वो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड और ये Cl का जो मिक्सचर होता है ना, इसी हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ए ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अब क्या करोगे, जिंक क्लोराइड को Cl के ऊपर रख दो, जिंक क्लोराइड को Cl के ऊपर रख दो, उसके बाद जिंक क्लोराइड को Cl के ऊपर रख दो। किसके ऊपर रख दो, Cl के ऊपर। अब जरा रखोगे ना, यानी इसको कहना क्या है, देखो ध्यान। आप बीकर ले 3, क्लियर, 3 बीकर ले लिए, 3 बीकर। आपको तीनों बीकर में अल्कोहल भर दिया गया है। आपको पता नहीं कि किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री। आप चेक कैसे करोगे कि 1 डिग्री है कौन, 2 डिग्री कौन, 3 डिग्री। तो पहले एक खास बात है ना कि जो अल्कोहल होता है इसका कलर जो होता है ना, इसका जो रंग होता है ये वाटर के जैसा होता है। कैसा होता है, वाटर के जैसा।
अब ये वाटर जैसा होता है, अगर हम करते क्या ना कि इसमें ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास रिएजेंट को अगर मिला देंगे HCl यानी जिंक डाइक्लोराइड ऑब्लिक HCl को मिला देंगे इन तीनों बीकरों में ना, जो मिलाते तुरंत अपने कलर को धुंधलापन कर दे, वो समझ लो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन सा होगा? 3 डिग्री। जो मिलाने के बाद 5 मिनट बाद धुंधलापन करे अपने कलर को, उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री। जो मिलाने के बाद नहीं धुंधलापन करे, कलर को गर्म करने के बाद करे यदि, तो वो हमारा कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो वही यहाँ पर लिखना है। अब चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो मिलाने के बाद तुरंत धुंधलापन कलर दे तो 1 डिग्री अल्कोहल, जो मिलाने के बाद 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद धुंधलापन दे तो उसे बोल देंगे 2 डिग्री अल्कोहल। जो मिलाने के बाद नहीं देता धुंधलापन कलर, गर्म करने के बाद देता, तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ये है ल्यूकास अभिकर्मक। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको लिख देते हैं। चलो अब हम इसको लिख दिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। आप इतना लिख दोगे बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं क्या लिखे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने बोला कि 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इनमें ल्यूकास अभिकर्मक मिला है, ल्यूकास अभिकर्मक मिला दिए। अब हम जैसे ही मिलाते हैं जो तुरंत धुंधलापन दे देता है मिलाने के बाद, वो कौन सा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। जो 5 मिनट बाद देता है धुंधलापन, वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। जो नहीं देता है मिलाने के बाद एट द रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर होगा, एट द रूम टेम्परेचर, नॉट हीट। मतलब कि ये क्या होगा, हम ल्यूकास रिएजेंट को जब मिलाते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर देगा धुंधलापन, ना कि अगर हम गर्म करें तो। अगर रूम टेम्परेचर पर दे रहा है मिलाने के बाद तुरंत, ये हमारा 3 डिग्री। जो रूम टेम्परेचर पर मिलाने के बाद दे रहा है तुरंत, ये हमारा 2 डिग्री। जो रूम टेम्परेचर पर मिलाने के बाद नहीं देता है, गर्म करने के बाद धुंधलापन देता है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? ये है ल्यूकास टेस्ट और एस्टरीफिकेशन का रिएक्शन। हम लोग आज बहुत अच्छे समझे, प्लीज इसको जाकर देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और इनके प्रिपरेशन भी अच्छे से हर वीडियो में बताया गया है मैकेनिज्म के साथ। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, मजा आएगा। प्लीज लेकिन एक चीज़ और, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करो।